हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका डिविटेड बाई आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। तो 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं जा रही थी जियोग्राफी की, तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आगे चलो हम देखते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनको देखेंगे। जो पूर्वी घाट की नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सारी नदियों को अभी देखेंगे, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले ये आती है हुगली। हुगली में आकर के कौन सी मिल जाती है? दामोदर नदी, है ना। तो फिर ये नॉर्थ टू साउथ क्रम देख रहे हैं। पहले हुगली नदी आएगी, फिर स्वर्णरेखा नदी आएगी, ये फिर बैतरणी नदी है, फिर ब्राह्मणी नदी है, महानंदा नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी है, पलार नदी है, कावेरी नदी, वेंगई है, ताम्रपर्णी है। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ क्रम है। ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिखा क्लियर? तो इसको हम साथ ही याद करके चलते हैं। हुगली भाई कैसी हैं? सोने की हैं, स्वर्ण की। हुगली स्वर्ण की हैं। बेहतर यानी ब्राह्मण क्या है? बेहतर कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण बेहतर है, क्योंकि कहते हैं ना, ये चीज़ तो बहुत ही बेहतर है भाई, ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। ऐसे टाइप से हम याद कर लेंगे। ट्रिक बनाना है हमें क्या है, यानी कि हुगली कैसी है? सोने की। तो हुगली के बाद क्या? हुगली कैसी है? सोने की। आंखें बंद करो और इसे बार बार देखो, याद करो। हुगली कैसी है? सोने की। और बेहतर कौन है? ब्राह्मण है, बेहतर है, बेहतर है ब्राह्मण। महान कौन है? गोदावरी। महानंदा का हो गया महान। महान कौन है? गोदावरी। और गोदावरी कैसी है? कृष्णा। गोदावरी में कौन नहाता है? कृष्णा जी नहाते हैं, है ना। और फिर इसके बाद ये 3 हो गई, पेन्नार और पलार और कावेरी, वेंगई, ताम्रपर्णी। ये तीनों याद कर लेना नीचे से। ये क्रम हो गया इनका। हम कुछ नदियाँ देख रहे हैं, जैसे महानंदा नदी है, तो वो कहाँ से उद्गम होता है? उसका छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की नदियाँ है ये। गोदावरी नदी है, ये जो महाराष्ट्र की नदी है, महाराष्ट्र से उद्गम होता है इसका। और जो कृष्णा नदी है, ये भी महाराष्ट्र की है। कावेरी नदी, ये भी कर्नाटक की। पेन्नार नदी, ये भी कर्नाटक से। और वेंगई नदी जो ये तमिलनाडु की। ताम्रपर्णी, ये भी तमिलनाडु की नदी है। तो इसमें देखो समझाना क्या, ये सारा फैक्ट है, तो ये तो लर्न ही करना पड़ेगा ना। हिमालय की नदियाँ सतत वाहिनी हैं, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। सतत वाहिनी क्यों है ये? क्योंकि ग्लेशियर से पानी रहता है ना। तो ये हिमालय की नदियाँ हैं, सतत वाहिनी है, ये बरस पानी रहता है इनमें। ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। और जो पूर्वी की नदियाँ हैं, जो पूर्व की नदियाँ होती हैं, वो छोटी नदी होती हैं, क्योंकि ये ऊंचाई से बहती हैं। ये इधर ऐसे ऊंचाई से नहीं बहती हैं ना। पश्चिम की नदियाँ ऊंचाई से बहती हैं, और जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो छोटी होती हैं, क्योंकि ये ऊंचाई से बहती हैं। और ये पूर्व की नदियाँ बड़ी होती हैं, ऐसे आराम आराम से आती हैं, तो ऊंचाई से नहीं बहती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ, दिख नहीं रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे सूख जाती हैं, इनमें बरस भर पानी नहीं रहता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी। ये पश्चिम की ओर बहती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, कैम्बे की खाड़ी भी दे सकता है और अरब सागर भी दे सकता है, खंबात की खाड़ी भी दे सकता है। तीनों सेम ही होगा, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ले दिख रहा है ना, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे खंबात की खाड़ी है, केनियन की खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी है, अरब सागर के, मतलब अरब सागर, कुछ भी दे सकता है, तीनों ही लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं गोवा की नदियाँ। ये गुजरात की नदियाँ हो गई, गोवा की नदियाँ हो गई। मांडवी और ज्वारी, है ना, ये गोवा की नदियाँ हैं, अरब सागर में गिर रही हैं। फिर ये शरावती है, गंगावेली है, पेरियार है, भरतपुंजा है, ये भी अरब सागर में गिर रही है, पश्चिम की नदियाँ हैं। तो जो ज्वारी है और शरावती नदी है, वो कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। ये ज्वारी और शरावती नदी है, दोनों है, कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जो शरावती नदी है ना, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरा। ये जो मांडवी ज्वारी है, ये तो गोवा की नदी हो गई। और जो शरावती नदी है, ये कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। इधर से जा रही ना, तो कर्नाटक और केरल की सीमा पड़ेगी। और जो पेरियार और भरतपुंजा है, ये कम्प्लीटली केरल में है, ये केरल की हैं ये दोनों। देखें यहाँ पे केरल, और ये कहाँ की है?
केरला प्लस कर्नाटक की सीमा पर है। जैसे हमने देखी थी ना इधर दक्षिण भारत की नदियाँ देख रहे हैं, अभी हमने ऐसे देखी थी कि नदियों का क्रम देखा था। अभी हम जहाँ से देख रहे हैं दक्षिण भारत की नदियों में पूर्व वाहिनी नदियाँ, जैसे महानदी देखी थी अभी हमने, तो उसकी डिटेल में अभी यहाँ लिख लेते हैं। वहाँ ऐसे देखी थी कौन सी नदियाँ क्रम से, एक नॉर्थ क्रम, साउथ क्रम। लेकिन जैसे कि अब नॉर्थ और जैसे कहते हैं ना उत्तर दक्षिण से जैसे उनको नदियों का क्रम करेंगे तो हम उंगली से काउंट करेंगे, लेकिन जैसे डिटेल में देखना होता है तो एग्जैक्ट हम वही महानदी से देखते हैं। तो महानदी है जो छत्तीसगढ़ होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा 2 राज्यों से होकर के बहती है। उद्गम इसका होता है अमरकंटक, जो पहाड़ी अमरकंटक के दक्षिण में जो सिहावा जगह छत्तीसगढ़ से उद्गम हुई और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है तेल नदी, जोंक नदी, हसदो नदी, शिवनाथ नदी, डूब नदी और मंड नदी, ये इसकी सहायक नदी है। हीराकुंड बांध ऐसे करते हैं, हीराकुंड बांध और जो नराम बहुउद्देशीय परियोजना जो टिकरापारा बांध परियोजना है उसी पर है, जो हीराकुंड बांध है और नराम बहुउद्देशीय परियोजना और टिकरापारा बांध बहुउद्देशीय परियोजना इसी नदी पर है। और ये जो बंगाल में जो महानदी है, जो बंगाल में उड़ीसा के पास, उड़ीसा से पारादीप के पास जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि जो महानदी है जो बंगाल में उड़ीसा से पारादीप के पास जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।